अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे थे। आज हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा। जैसे कि आप लोग नोटिस करेंगे कि अगर सपोज करें कि हमारी बॉडी में से स्केलेटन को रिमूव कर दिया जाए तो पीछे क्या होगा कि हमारी बॉडी जो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी है वो कोलैप्स हो जाएगी। इसी तरह सेल को मेंटेन रखने के लिए, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए एक इसी तरह का स्केलेटन या ढांचा मौजूद होता है सेल के अंदर, उसको बोला जाता है साइटोस्केलेटन। अब हमारा जो स्केलेटन है वो बोन से बना होता है। जो सेल का स्केलेटन है ये मुख्तलिफ तरह के जो है वो फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आज हम जो है इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। साइटोस्केलेटन किस चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जैसे आप लोग जो है ये देख सकते हैं कि ये सेल की एक साइड है, ये दूसरी साइड है, और इसको दरमियान में मतलब इस तरह जो खड़ा किया हुआ, दरमियान में जो पोर्शन है उसको होल्ड किया हुआ है इस स्केलेटन ने, और इसको हम बोलेंगे साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के जो है वो 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं सबसे पहले। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? ट्यूब लाइक होती हैं और ये बिल्कुल अंदर से खाली होती हैं और ये बनी हुई होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। इनका काम क्या होता है कि ये सेल को जो है वो शेप प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा ये एक ट्रैक के तौर पे काम करती हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनेल्स अटैच होती हैं। जैसे ये एक जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल जा रही है और इसके साथ क्या अटैच है? माइटोकॉन्ड्रिया अटैच है। इसने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया ने मूव भी करना है तो इसी माइक्रोट्यूब्यूल की मदद से ही वो थोड़ा सा मूव कर लेगा। इसके अलावा जब सेल की डिवीजन होती है, ठीक है, तो सेल के अंदर जो है वो इस तरह स्पिंडल्स बनती हैं, वो भी क्या होती हैं? यही माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट सेकंड पार्ट है। ये बना होता है एक्टिन प्रोटीन से। ठीक है, और ये क्या करता है कि सेल के अंदर जितने भी मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, ब्लड सेल की मूवमेंट हो रही है या मसल्स की जो कंट्रैक्शन हो रही है वो इसी की वजह से होती है, माइक्रोफिलामेंट की मदद से। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट की मदद से। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है? ये रोड लाइक होती हैं। ठीक है, और इनका नेटवर्क पूरे सेल के अंदर फैला हुआ होता है। इनका काम क्या होता है? ये न्यूक्लियस को उसकी जगह पे होल्ड करके रखती हैं। यानी कि अगर एनिमल में हमने कहा था कि उसकी सेंटर प्लेस है तो उसको बिल्कुल सेंटर में चारों तरफ उसके माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगी और सेंटर के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। सेंटर में न्यूक्लियस को होल्ड करके रखती हैं और उसके अलावा जो बाकी जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको होल्ड करती हैं। जैसे यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ने माइटोकॉन्ड्रिया को होल्ड किया हुआ था, वैसे ही इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो बाकी ऑर्गेनेल्स को होल्ड करती हैं। यहाँ पे इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, तो ताकि जो है वो ऑर्गेनेल्स आपस में जो है वो टकराए ना और एक ही जगह पे वो मर्ज ना हो जाए। अगर हम कहेंगे अगर साइटोस्केलेटन को सेल में से निकाल दिया जाए तो सेल जो है बिल्कुल खोखला सा हो जाएगा, बिल्कुल जेली लाइक बन जाएगा और कोलैप्स हो जाएगा, फंक्शन नहीं प्रॉपरली कर पाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कि साइटोस्केलेटन होता क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और इनका जो है वो फंक्शन क्या है। और अगर सेल ने दूसरे सेल से कम्युनिकेट करना है तो वो भी इसी साइटोस्केलेटन की मदद से ही जो है वो कर सकेगा। सेल टू सेल जो होता है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट की मदद से जब वो इंटरेक्शन हो रहा होता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक कि साइटोस्केलेटन होता क्या है। ठीक है, तो और इसका फंक्शन क्या है एक सेल के अंदर? ये शेप प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, रिजिडिटी दे रहा है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को होल्ड किया हुआ है इसने। अगर ऑर्गेनेल्स ने मूव करना है तो वो साइटोस्केलेटन की वजह से मूव करेंगी, वरना क्या होगा कि अगर इसको रिमूव कर दिया जाए, जिस तरह बिल्कुल हमारी बॉडी खोखली हो जाएगी। अब देखिए हमारे मसल्स जो हैं वो भी स्केलेटन की वजह से ही मूव कर पा रहे हैं। तो इसी तरह जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं या जितने भी मसल्स हैं वो साइटोस्केलेटन की वजह से मूव करते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा
सेल काम नहीं करेगा। जब सेल ही काम नहीं करेगा तो इवेंचुअली जो है हमारी बॉडी भी इस कैपेबल नहीं होगी कि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करे। इसी तरह हर ऑर्गेनेली का, हर जो पार्ट है सेल का, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हमने साइटोस्केलेटन के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली ऑर्गेनेली देखेंगे, राइबोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनका सेल के अंदर क्या क्या काम है, किस तरह की उनकी स्ट्रक्चर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।